Assalamu alaikum students. Today we will read the poem The Shadow. It's written by Robert Louis Stevenson. So here we start. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me, from heels up to head, and I see him jump before me when I jump into my bed. The funniest thing about him is the way he likes to grow, not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball, and he sometimes gets so little that there is none of him at all. He hasn't got a notion of how children ought to play, and can only make a fool of me in every sort of way. He stays so close besides me. He's a coward, you can see. I would think it a shame to stick to Nursey as that shadow sticks to me. One morning, very early, before the sun was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. But the lazy little shadow, like an errant sleepy head, had stayed at home besides me and was fast asleep in bed. So this poem is about shadow. Shadow होता है साया. जब हम पे लाइट पड़ती है तो हमारा साया बनता है ना. तो ये उसी पे रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने एक पोइम लिखी है. इसमें वो कहता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ एक साया हमेशा मेरे साथ होता है. दैट गोज़ इन एंड आउट विद मी. मैं अंदर जाऊँ तो अंदर जाता है, मैं बाहर जाऊँ तो बाहर होता है मेरे साथ. एंड वट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर दैन आई कैन सी. और उसकी क्या ज़रूरत है मेरे साथ हमेशा चलने की, जितना मेरी आँखों को दिखता है वो हमेशा मेरा पीछा करता रहता है. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम हील्स अप टू हेड. वो मेरे ही जैसा है. अब हमारा साया है तो हमारे ही जैसा तो होगा ना. तो ये भी यही कहता है. पॉइंट इसमें कहता है कि ये साया बिल्कुल मेरे जैसा है, मेरे हील से स्टार्ट होके मेरे सर तक. एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड. और जो ही मैं अपने बेड में जंप करता हूँ ये साया भी मेरे साथ ही मेरे बेड पे भी चला जाता है. द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो. उसमें एक अजीब सी फ़नी चीज़ होती है कि ये अचानक से बड़ा हो जाता है. जैसे छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये शैडो वैसे छोटे बच्चों की तरह आहिस्ता आहिस्ता बड़ा नहीं होता है. एकदम से कभी बड़ा हो जाता है, एकदम से कभी छोटा हो जाता है. फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक इंडियन रबर बॉल. इंडियन रबर बॉल पता है ना, वो छोटी सी बॉल जब हम फेंकते हैं तो नीचे जब फेंकते हैं तो ऊपर छलांग मारती है. तो वैसे ही ये भी यहाँ पे कहता है कि ये जो शैडो होती है ये एकदम से उस बॉल की तरह कभी बड़ी हो जाती हैं. एंड समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट नन ऑफ हिम एट ऑल. और कभी इतनी छोटी हो जाती है कि मुझे दिखता भी नहीं है. अब ज़रा मुझे बताओ कि किस टाइम पे हमें अपनी शैडो नहीं दिखती है. अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जब सन बिल्कुल हमारे सर पे हो 12 बजे दिन के, तो हमारी जो ये शैडो होती है ना बिल्कुल गायब ही हो जाती है, दिखता ही नहीं कुछ. जो ही हमारा सन थोड़ा टिल्ट होने लगता है तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी शैडो भी बड़ी होती जाती है. और सुबह और शाम तो हमारी शैडो इतनी लंबी होती है. He hasn't got a notion of how children ought to play. ये कहता है कि इस शैडो को तो पता ही नहीं कि बच्चों को कैसे खेलना चाहिए. And can only make a fool of me in every sort of way. कि मैं जैसी हरकतें करता हूँ ये शैडो भी वैसी हरकतें करता है. ऐसा लगता है कि ये मेरी नकल उतारता है. He stays so close beside me. He's a coward, you can see. He is saying कि ये जो शैडो होती है हमेशा जैसे मेरे साथ साथ चलता है. जहाँ भी मैं जाता हूँ ये मेरे साथ साथ चलता है. ऐसा लगता है कि एक बुज़दिल इंसान की तरह डरपोक है जो एक इंसान के साथ साथ ही चलता है. I would think it a shame to stick to Nursie as that shadow sticks to me. नर्सी होती है पालने वाली. कोई भी ममा होती है घर पे, या कोई किसी के पास आया होती है, कोई दादी या नानी.
तो या किसी के कोई जो ज़्यादा अमीर होते हैं तो वो नर्स भी रखते हैं बच्चों को पालने के लिए। तो ये कहता है कि मैं अपनी उस नर्सी के साथ उतना नहीं चिपकता हूँ, हम अपनी मम्मा या अपनी दादी नानी उनके साथ इतना नहीं चिपकते हैं जितना ये शैडो हमारे साथ चिपकी हुई रहती है हमेशा। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग डिव ऑन एवरी बटरकप। तो मैं सुबह एक दिन जल्दी उठा और उस दिन अभी सूरज भी नहीं निकला था। बटरकप होता है एक ब्राइट येलो फ्लावर्स का एक छोटा सा प्लांट जिसके छोटे छोटे फ्लावर्स निकलते हैं, वो येलो से घास में अमूमन पाए जाते हैं। तो उस पर हर एक पत्ते पे मैंने देखा कि ये जो ओस के ये होते हैं ना ड्यू ड्रॉप्स, वो चमक रहे थे। बट माई लेज़ी लिटिल शेडो, लेकिन उस टाइम मेरी शेडो बहुत लेज़ी थी। क्यों? क्योंकि सन ही नहीं आया था तो हमारी शेडो भी नहीं बनती है। तो ये वो उस टाइम एक स्लीपी हेड होता है जिसको बहुत नींद आ चुकी हो, जो बहुत थका हुआ हो। तो उसी थके हुए इंसान की तरह वो अभी घर में ही बेड पे लेटा हुआ था। He stayed at home behind me and was fast asleep in the bed. ऐसा लगा मुझे कि जैसे उस टाइम वो मुझे छोड़ के अभी बेड पे ही लेटा है और सो रहा है। इसके बाद हमारे इस लेसन में न्यू वर्ड्स भी है, तो उनके मैंने मीनिंग्स बता दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल। ओके, हैव अ गुड डे। थैंक यू।